हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 4 का एग्जाम्पल नंबर 7। तो ये एग्जाम्पल पर से ये क्वेश्चन हमारे लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन में हमने ऐसा दे रखा है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसका रेडियस जो है वो स्मॉल जितना है और ये वायर में से आई जितना करंट फ्लो हो रहा है। एंड देन हमें दे रखा है करंट आई इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस दिस क्रॉस सेक्शन। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन r लेस देन a एंड r ग्रेटर देन a। इसका रेडियस जो है वो a जितना है, तो एक बार ये रेडियस की बाहर की तरफ हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है और एक बार ये जो वायर है उसकी अंदर की तरफ हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है। तो हमें पता है कि जब भी हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी होती है कोई भी वायर से, तो कोई भी वायर से हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है तो हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं। तो एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो ऐसा होता है, इंटीग्रेशन क्लोज लूप में हम इंटीग्रेशन करेंगे b वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू i। ये i क्या होता है, जो भी क्लोज लूप होता है उसमें से पास होने वाला करंट। ओके, i जो है वो क्लोज लूप में से पास होने वाला करंट। अब मैं ना यहाँ पे पहले ये सेकंड वाले केस को सोल्व कर रहा हूँ। सेकंड केस में हमें क्या दे रखा है, जो भी सेकंड केस है उसको भी मैं फर्स्ट बोल रहा हूँ, जो r जो है वो ग्रेटर देन a। यहाँ पे हमें क्या करनी है, मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करनी है। मतलब कि रेडियस जो है हमारा a जितना है और मैग्नेटिक फील्ड हमें ये बाहर की तरफ फाइंड करनी है। यहाँ पे मैंने क्लोज लूप बनाया हुआ, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है वो लूप वो पॉइंट के ऊपर मैंने क्या किया है, क्लोज लूप बनाया हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं एम्पियर सर्किटल लॉ लगाऊं तो क्या आएगा, b वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट। और ये लूप बड़े वाले लूप में से कितना करंट पास होना चाहिए, जो भी बड़ा वाला लूप है उसमें से करंट आई जितना पास होगा, ये वायर में से जितना करंट पास होगा वही करंट ये लूप में से पास होगा। तो इसमें से करंट फ्लो हो रहा है वो है आई जितना। अब जब भी हम ये लूप के छोटे छोटे पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये dl की वैल्यू कितनी होगी, सर्कल की सर्कमफेरेंस जितनी। तो यहाँ पे मैं जब भी इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरा आंसर जो है वो आएगा 2 पाई r। जब भी आप ये लूप को, एम्पियर लूप को छोटे छोटे पार्ट का इंटीग्रेशन करोगे तो आपका इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आएगी, dl की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2 पाई r। ये लूप का रेडियस जो है वो कितना है, r जितना है। तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू नॉट इनटू i। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड b इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई r। ओके, तो ये वाला r इज ग्रेटर देन a के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मिला, b इज इक्वल टू म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई r। अब हम ये वाले केस के लिए करते हैं जब आपका r जो है वो लेस है आपकी रेडियस a से। ठीक है, तो एकदम इजीली सोल्व करेंगे इसको भी हम। और यहाँ पे भी मैं क्या करने वाला हूँ, एम्पियर सर्किटल लॉ ही लगाने वाला हूँ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो वापस से वही, b वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट i। क्या मैं यहाँ पे i लिख सकता हूँ, देखो अभी हमें जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है ना वो ये लूप के अंदर की तरफ फाइंड करनी है। मानो कि ये पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, वो पॉइंट के ऊपर एक लूप बना दिया जिसको हम कहते हैं एम्पियर लूप। तो ये लूप में हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, तो क्या ये लूप में से i जितना करंट फ्लो होगा, नहीं, यहाँ से ये लूप में से i जितना करंट फ्लो नहीं होगा। ये जो अंदर वाला जो लूप है उससे i से कम करंट फ्लो होगा। तो वो वाला करंट को मैं कह देता हूं IE। मेरी बात समझ में आई? जो भी हमने लूप बनाया है वो लूप में से कितना करंट पास होगा वो हमें यहाँ पे रखना है। ये जब हमने ये वाला लूप बनाया था तब वो वाले लूप में से I जितना ही करंट फ्लो हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे जो है अपनी रेडियस a जितनी रेडियस है तो I जितना करंट फ्लो हो रहा है। बट जब अपनी रेडियस यहाँ पे मैंने रखी है R1, तो ये R1 रेडियस के लिए जो वाला केस है ना, यहाँ पे मैंने R1 दे दिया। ठीक है, तो ये R1 के लिए कितना करंट पास होगा वो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक कैलकुलेशन करता हूँ। मानो कि पाई a स्क्वायर जितना एरिया है, कितना एरिया है, पाई a स्क्वायर जितना एरिया। तो पाई a स्क्वायर जितना एरिया है तब करंट जो फ्लो हो रहा है वो कितना है, I जितना एरिया है, सॉरी I जितना करंट है। पाई a स्क्वायर जितना एरिया में से पास होने वाला करंट कितना है, I जितना है। अब अभी ये वाले लूप का एरिया कितना होगा, पाई r1 स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। ओके, यहाँ पे ये लूप की रेडियस हमने ली है r1, तो ये लूप का जो भी एरिया होगा वो होगा पाई r1 स्क्वायर। तो इसमें से पास होने वाला करंट को हमने कहा है IE, और हमें क्या करना है, IE फाइंड करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम IE को फाइंड कर लेते हैं। तो IE इज इक्वल टू, ये यहाँ पे आएगा तो पाई r1 स्क्वायर अपॉन पाई a स्क्वायर इंटू I।
क्लियर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पे आई फाइंड किया है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा आई ई इज इक्वल टू R1 स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इंटू आई। तो ये जो भी छोटा वाला लूप है उसमें से पास होने वाला करंट जो है कितना है, R1 स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इंटू आई। अब वापस से हम ये फॉर्मूला में ये वैल्यू को क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बी, अब dl जो है dl उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वापस से 2 पाई r, यहाँ पे मैंने r1 कहा है, ओके। ये जब लूप का आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपका आंसर जो है सर्कल की सरकमफेरेंस जितना आएगा, तो ये आ जाएगा 2 पाई r1। अब यहाँ पे म्यू नॉट जो है वो एज इट इज आई ई की वैल्यू में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा R1 स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इंटू आई। क्लियर, चलो अब यहाँ पे भी इसको सोल्व करें तो एक R1 स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूं तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट, यहाँ पे क्या बचा होगा, R1 बचा है अपॉन 2 पाई A स्क्वायर और यहाँ पे आई भी है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है वो भी नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड का हमें फॉर्मूला क्या मिला, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मिला म्यू नॉट, यहाँ पे म्यू नॉट R1 इंटू आई अपॉन 2 पाई A स्क्वायर। थोड़ा अच्छा लिखे ऐसा लिख दे हम, तो B इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई A स्क्वायर इंटू R1। यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है, देखो ये वाली जो भी मैग्नेटिक फील्ड है ना वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। जब हम ये जो अपना वायर है उसके बाहर की बात कर रहे थे तब यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शन में है ये वाले केस में, जबकि ये वाले केस में आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, ठीक है। मतलब कि ये वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है और ये वायर के बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है।